नमस्कार बच्चों। जवाहर नवोदय विद्यालय नांदेड़ के इस ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत है। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी, कविता ध्वनि, भाग 8। आज के इस भाग में आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 की पहली कविता, जिसका शीर्षक ध्वनि है, के कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। आज के इस भाग में हम आपकी पाठ्य पुस्तक में से प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक में कविता से पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। कवि को ऐसा विश्वास है कि अभी वो कमज़ोर नहीं है, अपितु उसके अंदर जीवन को जीने के लिए उत्साह, प्रेरणा व ऊर्जा कूट कूट कर भरी है। एक मनुष्य तभी स्वयं का अंत मान लेता है जब वह अपने अंदर की ऊर्जा को क्षीण व उत्साह को कम कर देता है। प्रेरणा जीवन को ईंधन देने का कार्य करती है। जब ये ही नहीं रहे तो मनुष्य का जीवन कैसा। परंतु ये तीनों प्रचुर मात्रा में उसके पास है, तो कैसे वह स्वयं का अंत मान ले। दूसरा प्रश्न है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। उत्तर, फूलों को विकसित करने के लिए कवि उन कोमल कलियों को जो इस संसार से अनभिज्ञ यानी कि अनजान हैं और सुप्त अवस्था में पड़ी हुई है, सोई हुई है, अपने कोमल स्पर्श से जागृत करने का प्रयास करता है, ताकि वो निद्रा अवस्था से यानी कि सोई हुई अवस्था से जागकर एक मनोहारी सुबह के दर्शन कर सके। इसका अर्थ है कि कवि उस युवा पीढ़ी को निद्रा से जगाने का प्रयास करता है जो अपने जीवन के प्रति सचेत न रहकर अपना मूल्यवान समय व्यर्थ कर रही है, और वो ये सब अपनी कविता के माध्यम से करना चाहते हैं। अर्थात वो युवा पीढ़ी को अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर कर उसमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देना चाहते हैं। अगला प्रश्न, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। पुष्पों की तंद्रा व आलस को हटाने के लिए कवि अपने स्पर्श से उन्हें जगाने का प्रयास करता है। जिस तरह बसंत आने पर उसके मधुर स्पर्श से फूल और कलियां खिल जाती हैं, उसी तरह कवि भी प्रयत्नशील है और वह अपने स्पर्श से इनकी पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर करके उनमें नव जीवन का संचार करना चाहता है। कविता की निम्नलिखित पंक्तियां पढ़कर बताइए कि इनमें से किस ऋतु का वर्णन है। फूटे हैं आमों में बोर, भोर वन वन टूटे हैं, होली मची ठोर ठोर, सभी बंधन छूट जाते हैं। इस कविता में फूटे हैं आमों में बोर, तो इससे पता चलता है कि इसमें वसंत ऋतु में आमों में बोर आते हैं, तो इसमें वसंत ऋतु का वर्णन है। और हाँ, मची है होली ठोर ठोर, तो इसका अर्थ है कि होली के त्योहार का वर्णन है। स्वप्न भरे कोमल कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरते हुए कवि कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है, उन्हें जगाना चाहता है और खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींच कर हरा भरा करना चाहता है। तो फूलों पौधों के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे, कि आप फूलों पौधों के लिए क्या कर सकते हैं। तो इसमें उत्तर ये हो सकता है, हम फूलों पौधों को अधिक संख्या में उगाएंगे, उनकी देखभाल करेंगे और समय समय पर खाद, पानी की सिंचाई आदि की व्यवस्था करेंगे और फूल पौधों को जंगली जानवर और बेकार तोड़ने वालों से बचाएंगे। अगला प्रश्न है, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, आपस में चर्चा कीजिए। वसंत को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि यह सभी ऋतुओं का राजा है। इस ऋतु में प्रकृति पूरे यौवन में होती है। इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है। इस समय पंच तत्व अपना प्रकोप छोड़कर
सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। पंच तत्व जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि सभी अपना मोहक रूप दिखाते हैं। पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं, आम बोरों से लद जाते हैं और खेत सरसों के फूलों से भरे पीले दिखाई देते हैं। सरसों के पीले फूल ऋतुराज के आगमन की घोषणा करते हैं। खेतों में फूली हुई सरसों पवन के झोंकों से हिलती ऐसी दिखाई देती है मानो सामने सोने का सागर लहरा रहा हो। कोयल पंचम स्वर में गाती है और सभी को कुहू कुहू की आवाज़ से मंत्रमुग्ध करती है। इस ऋतु में उसकी छटा देखते ही बनती है। इस ऋतु में कई प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि और होली आदि। अगला प्रश्न है, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं? ऋतु परिवर्तन होने पर हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका वर्णन करना है। कि सबसे गहरा प्रभाव पड़ता है कि हमारे खान पान पर, पहनावे पर और उस समय के त्यौहार, हर एक ऋतु के अपने अपने त्यौहार हैं और हमारे स्वास्थ्य पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। अतः जैसी ऋतु होगी उपरोक्त बातें भी उसी के अनुसार होगी। तो और क्या क्या प्रभाव पड़ता है आप इसको विस्तार से लिखिए। गृह कार्य रचनात्मक अभिव्यक्ति में कविता लेखन। आपको कविता अपनी ओर से रचनात्मक अभिव्यक्ति से लिखनी है। या तो विषय है ध्वनि, अभी ना होगा मेरा अंत, या अभी तो बाकी है। किसी एक विषय पर आपको अपनी कविता लिखनी है। जिस तरह ध्वनि कविता में कवि ने अभी ना होगा मेरा अंत विषय को लेकर कविता में अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में बताया है कि कैसे वो अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर आशावादी है, सकारात्मक सोच रखता है। उसी से तरह से कविता में उसने वर्णन किया है। तो आपको भी किसी एक इस विषय पर अपनी एक कविता लिखनी है। धन्यवाद।